5 संकेत जो बताते हैं बच्चे को मानसिक समस्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर के बच्चों और किशोरों में से 10 से 20% किसी न किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। WHO का अनुमान है कि इनमें से आधी बीमारियां 14 साल की उम्र से शुरू होती हैं और अगर उन पर ध्यान ना देकर उनका इलाज नहीं किया गया तो बड़े होने पर वो गंभीर बीमारी में बदल सकती हैं। हालांकि ये जानना जरूरी है कि बचपन की मानसिक बीमारी में एक्सपोनेंशियल बढ़ोतरी का संबंध ओवर डायग्नोसिस से जोड़ा गया है। WHO का अनुमान है कि हर 10 में से 2 बच्चे मानसिक बीमारी से जूझते हैं और सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार 3 से 17 साल के बच्चों में टॉप 5 मानसिक बीमारियां हैं ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बिहेवियरल या पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। माता पिता, पालक या शिक्षकों के तौर पर हमें कुछ वार्निंग साइंस पर ध्यान देना चाहिए जो इन मानसिक बीमारियों का संकेत देते हैं, क्योंकि जल्दी पता चलने पर इनमें से कुछ बीमारियों का इलाज भी हो सकता है। आइए देखते हैं क्या हैं वो वार्निंग साइंस। 5वां, बुलिंग। WHO के अनुसार जो बच्चे स्कूल या दोस्तों के चलते जल्दी भड़क जाते हैं उन्हें शायद कोई छुपी हुई मानसिक बीमारी हो सकती है। ऐसे बच्चे अक्सर स्कूल ना जाने या ना पढ़ने के बहाने बनाएंगे। आजकल स्कूल्स में बुलिंग बड़ी समस्या है और ये बच्चों की मानसिक सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर बच्चे बुली हो रहे हैं तो इससे उनका आत्मसम्मान बेहद प्रभावित होता है। बुली होने वाला बच्चा शायद स्कूल नहीं जाना चाहेगा और जिंदगी में आगे जाकर उसमें दूसरों को लेकर ट्रस्ट इश्यूज भी विकसित हो सकते हैं। जिन बच्चों को बुली किया जा रहा है वो शायद अपने माता पिता या औरों को भी अपने साथ होने वाली बुलिंग के बारे में नहीं बताते और अक्सर चुप रहते हैं। इससे उनकी मानसिक सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और अगर उन्हें जरूरत के वक्त मदद नहीं मिलती तो भविष्य में और भी इश्यूज विकसित हो सकते हैं। 4था, हमेशा चिंता करना। बच्चों द्वारा हमेशा चिंता करना एंजाइटी डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। जैसा कि एक माँ कहती है, रेशमा बहुत चिंता करती थी। रोज सुबह उसे ये चिंता रहती थी कि कहीं उसकी बस छूट ना जाए। हालांकि उसकी बस साल भर में एक बार भी नहीं छूटी थी। हर दोपहर वो चिंता करती थी कि उसे लंच टेबल पर उसकी पसंदीदा जगह मिलेगी या नहीं, या फिर साइंस क्लास में क्विज होगा जिसकी उसने कोई तैयारी नहीं की होगी। छोटी उम्र में बच्चे मस्त मौला होने चाहिए। तो अगर किसी बच्चे में हर वक्त एंजाइटी के लक्षण दिखते हैं तो ये शायद एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें एंजाइटी या पैरानोया महसूस नहीं होना चाहिए। हमेशा चिंता करने वाले बच्चे में मानसिक बीमारियों के शुरुआती वार्निंग साइंस दिख सकते हैं। अगर आप गौर करें कि बच्चा असामान्य तौर पर ऐसी बातों की चिंता करता है जिसकी चिंता बच्चों को नहीं करनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनमें मानसिक बीमारियों के अन्य सामान्य वार्निंग साइंस तो नहीं दिख रहे। आगे देखते रहिए, क्योंकि बच्चों की मानसिक बीमारियों के टॉप वार्निंग साइंस बताने के बाद हम आपको अडल्ट्स में होने वाले डिप्रेशन के कुछ लक्षण भी बताएंगे। 3, अर्ली डिप्रेशन। नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस के अनुसार हर 5 में से 1 टीनेजर डिप्रेशन से जूझता है और कुल टीनेजर्स का 8% मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से जूझता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना कॉलेज ऑफ मेडिसिन में साइकाइट्री के प्रोफेसर डॉक्टर चार्ल्स रेजन कहते हैं कि जब भी बच्चा डिप्रेसिव या विड्रॉन बिहेवियर दर्शाए तो माता पिता को इस पर गौर करना चाहिए और दखल अंदाजी करनी चाहिए। डॉक्टर रेजन कहते हैं कि जब माता पिता को लगता है कि बच्चा अब पहले की तरह नहीं लग रहा है तो ये खतरे की घंटी होनी चाहिए। अगर ऐसा बर्ताव 2 से 3 हफ्तों तक बना रहे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 2, ड्रग का इस्तेमाल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज फॉर टीन्स के अनुसार हाई स्कूल के लगभग 70% बच्चों ने शराब का सेवन किया है, 40% ने सिगरेट पी या तंबाकू खाया है और 20% ने ये माना है कि उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। ड्रग्स लेने और या शराब पीने से मानसिक बीमारी के लक्षण बदतर हो सकते हैं और सेहत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। 1,
स्कूल में खराब प्रदर्शन। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अनुसार हर क्लास के 5 में से 4 टीन्स किसी न किसी तरह की गंभीर मानसिक बीमारी के शिकार हैं। मानसिक बीमारी का उनके एकेडमिक करियर्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कहना है कि मानसिक बीमारी से आत्मसम्मान में कमी, कंसंट्रेट करने में मुश्किल, पढ़ने लिखने और गणित में खराब प्रदर्शन, अक्सर एब्सेंट रहना, एक ही क्लास में बार बार फेल होना और लगातार डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आप जान गए हैं कि बच्चों में मानसिक बीमारी के लिए कौन से वार्निंग साइंस का ध्यान रखना चाहिए। तो पेश हैं कुछ आम लक्षण जो डिप्रेशन से जूझने वाले अडल्ट्स में दिखाई देते हैं। खराब फिजिकल अपीयरेंस। जब कोई डिप्रेस्ड होता है तो वो अपना ध्यान नहीं रखता। वो अकेले रहते हैं, सभी सोशल इंटरैक्शन से बचते हैं और कई बार अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर भी ध्यान नहीं देते। उनके दिमाग में इतना कुछ चलता है कि उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं होती कि वो कैसे दिखते हैं। इसकी वजह से उनकी रहने की जगह भी बिखरी हुई होती है। प्रोडक्टिविटी गिरना। डिप्रेशन से खुद ही लड़ना एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ने जैसा होता है। डिप्रेशन की वजह से कई बार रोजाना के कामों पर फोकस करना भी असंभव हो जाता है। वो बहुत थका महसूस करेंगे और ऐसी चीजें भूल जाया करेंगे जिन्हें वो आमतौर पर कभी नहीं भूलते थे। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो बेहद बेबस महसूस करेंगे। नेगेटिव एनर्जी। छुपे हुए डिप्रेशन से पीड़ित इंसान जिंदगी के बारे में बात करने का कोई मौका नहीं चूकते। बदकिस्मती से उनकी बोली बहुत नेगेटिव, अस्पष्ट और एब्स्ट्रैक्ट होती है। वो जिंदगी के बारे में पॉजिटिव तरीके से बात नहीं करेंगे और अक्सर अपनी बुरी किस्मत को कोसते रहेंगे। उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनसे जिंदगी की पॉजिटिव चीजों के बारे में बुलवाया जाए। नेगेटिव विचार हमेशा नेगेटिव एनर्जी खींचते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी जिंदगी में कोई अच्छाई ढूंढ सके और केवल उसी पर फोकस करे तो बात बदल सकती है। बहाने बहाने बहाने। डिप्रेस्ड भावनाओं को ढकने का सबसे आसान तरीका है बहाने बनाना। छुपे हुए डिप्रेशन से पीड़ित इंसान एक इमोशनल कहानी सुनाकर आपको बताएंगे कि वो फला इवेंट पर क्यों नहीं आ पाए। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी इमोशनल कंडीशन से कोई और परेशान ना हो। कोई रिएक्शन नहीं। डिप्रेशन दिमाग को सच में थका देता है। कई बार यह आपकी भावनाओं को सुन करके सभी रिएक्शंस को पैरालाइज कर देता है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप सभी के साथ अग्री करना शुरू कर देंगे। आप शायद इंसल्ट्स पर गौर करना भी बंद कर दें, खासकर तब जब उनका निशाना आप हों। कई मामलों में आपको दर्द भी महसूस नहीं होगा, जैसे किसी रिश्तेदार के गुजरने पर। साइकोसोमैटिक दर्द। डिप्रेशन से पीड़ित लोग अक्सर अपने पंजों, हाथों, दिल और पैरों में दर्द की शिकायत करते हैं। उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल होती है, लेकिन जब वो रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं तो वो अक्सर पूरी तरह सेहतमंद होते हैं। उन्हें महसूस होने वाला दर्द उनकी इस अनस्टेबल कंडीशन की वजह से होता है। इस दर्द से टेंशन और एंजाइटी होती है और उनका दिमाग ये स्वीकार नहीं कर पाता कि वो पूरी तरह से ठीक हैं। इसी वजह से साइकोसोमैटिक दर्द होता है। जुनूनी विचार। डिप्रेशन में लोग अक्सर कुछ चीजों के प्रति जुनूनी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इन विचारों के जरिए वो अपनी समस्याओं के जवाब ढूंढते हैं, लेकिन दरअसल वो बस खुद के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं। ये छुपे हुए डिप्रेशन को पहचानने का सबसे आसान लक्षण है। एक इंसान जो बार बार केवल एक ही चीज के बारे में बात करता है और काम कुछ नहीं, वो जुनूनी विचारों से जूझ रहा है। समाज अक्सर डिप्रेशन को मूड में बदलाव या कमजोरी मानने की गलती करता है, लेकिन ये इससे बहुत ज्यादा है। ये एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है जिसमें ढेर सारे इमोशनल और फिजिकल इमोशंस होते हैं। डिप्रेशन एक साधारण दिन को असंभव बना देता है। आप न केवल काम से संबंधित तनाव से बल्कि अपने निजी तनाव से भी डील करते हैं। इससे रोजमर्रा के काम पूरे होना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप या आपका कोई जानकार मानसिक बीमारी से जूझ रहा है तो जितनी जल्दी हो सके मदद मांगना या देना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं। दुनिया भर में ऐसे लाखों लोग हैं जो मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं।
क्या आपने कभी डिप्रेशन से डील किया है? या क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसने मानसिक बीमारी का सामना किया हो? आपने कौन से लक्षणों या संकेतों को नोटिस या एक्सपीरियंस किया है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।